नमस्कार। प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और उसको लेकर रोज नए नए समीकरण सामने आने लगे हैं। एक और महागठबंधन है जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट के दल हैं, मुकेश सहनी की भी पार्टी है। दूसरी ओर एनडीए है जिसमें भाजपा है, जदयू है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। लेकिन एक और गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गठबंधन क्या, ये तो पार्टी का ही विलय हो गया है। वो है जन सुराज पार्टी, यानी कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसमें आरसीपी सिंह, यानी कि जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, केंद्रीय मंत्री भी बने, भाजपा में भी शामिल हुए। पिछले दिनों उन्होंने एक पार्टी बनाई थी आशा करके। अब उस पार्टी का विलय उन्होंने जनसुराज में कर दिया है और जनसुराज में शामिल भी हो गए हैं। दिलचस्प बात है कि कभी दो दुश्मन रहे, आज एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। दुश्मन किस मामले में कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के दोनों ही बेहद करीबी थे। एक वक्त था जब आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते थे, दोनों जदयू के लिए काम करते थे। आरसीपी सिंह जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए थे, वहीं देखा जाए तो प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था। तो कुल मिलाकर दोनों बेहद विश्वास पात्र थे नीतीश कुमार के। दोनों एक दूसरे पर शक भी करते थे। दोनों को ये लगता था कि कोई बेहतर नीतीश कुमार से ज़्यादा संपर्क में ना आ जाए। हालांकि इसीलिए दोनों की दूरियां भी देखी गई। जब नीतीश कुमार और बीजेपी का फिर से मिलन हो गया तो प्रशांत किशोर साइड हो गए और आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए। आज एक ऐसा मौका आया है जब आरसीपी सिंह और जो प्रशांत किशोर है एक साथ हुए हैं। आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल जरूर हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जदयू और भाजपा एक साथ आने के बाद आरसीपी सिंह की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आरसीपी सिंह नालंदा से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन जब ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए तो वो सीट जदयू के खाते में चली गई। भाजपा वहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई और ऐसे में आरसीपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया और आरसीपी सिंह तभी से राजनीति में एक तरीके से पीछे होते दिखाई दे रहे थे। हाल के दिनों में उन्होंने पुराने सहयोगियों के जरिए एक पार्टी जरूर बनाई थी, लेकिन अब उस पार्टी का विलय उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ कर लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के एक साथ आने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो प्रशांत किशोर एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका कितना कंट्रोल है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरसीपी सिंह के आने के बाद से ज़मीन पर प्रशांत किशोर की पार्टी की पकड़ मजबूत हो सकती है। आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत दिनों तक उन्होंने चलाया है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। वो जानते हैं कि किन योजनाओं का कहाँ किस तरीके से नुकसान या फ़ायदा हुआ है और उसको वो अपनी तरफ साधने की कोशिश कर सकते हैं। ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से नाराज़ हैं, चाहे वो जदयू के हों या भाजपा के हों, उनसे भी आरसीपी सिंह की बनती है। आरसीपी सिंह के वे भी संपर्क में है। ऐसे में आरसीपी सिंह उन्हें जनसुराज में जोड़ सकते हैं, जनसुराज के लिए ज़मीनी स्तर पर आधार बना सकते हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए संगठन में आरसीपी सिंह बहुत बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने भी सहर्ष और खुले दिल से आरसीपी सिंह का जनसुराज में स्वागत किया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में दोनों की जोड़ी कैसी रहती है, लेकिन ये तो तय है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार चुनाव में अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।